सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम झलक निमानी है। मैं ब्रह्मांड थाने सेंटर से जुड़ा हूँ। मुझे 5 इयर्स हो गए समर्पण में जुड़े हुए। मेरी सबसे बड़ी अनुभूति ये है कि जब से मैं जुड़ा हूँ उसके बाद मेरी मेन जो है CA की पढ़ाई, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, वो मेरा कंप्लीट हो गया। ये मेरी सबसे बड़ी अनुभूति है। तो जब मैं जुड़ा था 4-5 इयर्स पहले, तो मीन्स मैं इतना रेगुलर ध्यान में नहीं जाता था। मैं शिविर एक अटेंड किया था, 3-4 डेज़ गया था। देन उसके बाद फिर घर पे ध्यान करना एक बार शुरू किया, बट धीरे धीरे कुछ टाइम जाता गया एंड मैं सेंटर पे रेगुलर ध्यान करना जाना शुरू हो गया। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे ध्यान करता गया तो उसमें सबसे पहली अनुभूति कि मैंने एक ऐसे ही जैसे अपना गिफ्ट वाउचर या इस तरह का कुछ जो लकी ड्रॉ होता है उसमें ऐसे ही मैंने नाम लिखा दिया था एंड मैंने बोला ये सब ऐसे ही होते हैं, कुछ मिलता तो है नहीं। उसके बाद घर में शिविर होने वाला था करीब 1 ईयर के बाद। शिविर होने के जस्ट कुछ दिन पहले वो ड्रॉ में मेरा नाम आ गया एंड जो गिफ्ट अमाउंट है वो मेरे को मिल गया। तो मीन्स वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये था कि मीन्स आज तक जिसको कभी कुछ ऐसा गिफ्ट ये नहीं हुआ लकी ड्रॉ या किसी में, तो उसको अच्छा खासा एक गिफ्ट का लकी ड्रॉ लग गया। तो ये मेरी पहली अनुभूति थी। उसके बाद उस दौरान फिर मेरी IPCC की एग्ज़ाम पढ़ाई की तैयारी चल रही थी एंड तभी मॉम चैतन्य महोत्सव पे इधर आई हुई थी एंड उस समय मेरी नवंबर की एग्ज़ाम थी। तो वो एग्ज़ाम मैंने दी बट उसका रिज़ल्ट जैसा चाहा वैसा नहीं रहा। तो एक बार तो एकदम ऐसा हुआ कि यार मतलब ध्यान कर रहा हूँ, सब हो रहा है, बट क्लियर क्यों नहीं हुआ। फिर मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं, वो अपने कार्मिक कर्म या जो भी है वो कट रहे हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से तैयारी की, एकदम अच्छे से पढ़ाई की। वो अटेम्प्ट मेरा गुरु कृपा में एकदम अच्छे से निकल गया। अब बारी आती है CA फाइनल की। तो फाइनल का भी ऐसे ही तैयारी चलती रही और एग्ज़ाम दे के आया तो वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी नहीं हुआ। देन उसके बाद फिर जब सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था तो उसमें कैसा था, जो पेपर 1 था तो मैंने उसके लिए ऐसे दे रखे थे, मैं स्टार्टिंग के जो 10 डेज़ है एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले मैं वो पेपर पढ़ूँगा। तो उसमें मेरे को 3 बार रिवाइज करने थे, मीन्स फर्स्ट 7 डेज़ में 2 बार एंड लास्ट 3 दिन में 1 बार। तो मेरा वो सब हो गया। अब एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले जो मीन्स लास्ट का मेरा 3 डेज़ का रिवीजन चालू था तो उसमें सब हो गया था। देन कोई एक सम था, वो बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने उसको कहीं नोट भी नहीं किया था। मैं बोला यार ये तो बहुत सिंपल सम है तो मैं आराम से कर लूँगा। एंड जिस दिन एग्ज़ाम थी उसके 1 दिन पहले रात को जब मैं पूरा देख रहा हूँ एंड वो सम में मैं अटक गया। मैंने 4-5 बार वो सम पढ़ा बट मेरे समझ ही नहीं आ रहा। मैं बोला ये हो क्या रहा है। तो मैं बोला नहीं अभी नहीं समझ आ रहा। मैंने बुक पे बस ऐसे हाथ रखा, गुरुजी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव अगर ये क्वेश्चन कल एग्ज़ाम में आने वाला है तो ये मुझे बस याद आ जाए, और नहीं आने वाला तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने ऐसे प्रार्थना की, गुरु मंत्र पढ़ा और फिर बाद में वापस से जब मैं वो सम लेके बैठा वो एकदम क्लियर हो गया एंड वो मुझे पता भी चल गया वो क्या मैं मिस्टेक कर रहा था उसको सॉल्व करते वक्त। अगले दिन जब मैं एग्ज़ाम में गया तो वही क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आया था। एग्ज़ाम दे के मैं आया, मैं एकदम खुश था। मेरा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट वाले दिन मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर, सेकेंड ग्रुप अगेन अटक गया। अब मैं फिर से ये हो गया अभी ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस जो टाइम में था मैंने मेरी जितनी मैक्सिमम मैं पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ लिया था। मैं बोला ये मैंने लिमिट क्रॉस कर दी है मेरी पढ़ाई की। अब मेरे से ऐसा हो गया था, अब मेरे को वापस से वही चीज़ वापस पढ़नी, तो मैं बोला अब पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया था।
एंड जो रीचेकिंग का लेटर होता है तो हमें इंस्टीट्यूट में हैंड रिटन लेटर लिख के उसका स्कैन सबमिट करना होता है। तो वो लेटर को मैंने लिख के गुरुजी की फ़ोटो है उसके जस्ट पीछे रख दिया था। मैं बोला हे गुरुदेव, अब ये मैंने रीचेकिंग में डाल दिया है, जो भी करना है आप ही को करना है अभी। अब रीचेकिंग को तो डाल दिया, बट अभी घर से या सब जगह से प्रेशर मन में हो रहा है कि भाई पढ़ना भी है। बट मॉम भी कह रही है कि भाई पढ़ ले, तो पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ भी रहा हूँ 4-5 घंटे, बट दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। मन में बस एक ही चीज़ चल रही है कि तू तो पास है, तू तो पास है, तू तो पास है। बस यही चल रहा था कंटिन्यूसली। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 2 महीने कंप्लीट हो गए। बट पढ़ने बैठता हूँ मैं, बट पढ़ा मन से नहीं पढ़ा जा रहा। उसके बाद फिर मैं बोला अभी कुछ नहीं, अब मैं एकदम ये हो गया हूँ, बुक देखते ही मेरे को अभी एकदम ये हो रहा है कि पढ़ूँ ही नहीं उस बुक को। फिर मैं बोला चलो मैं आश्रम जाके आता हूँ। तो मैं 4-5 डेज़ के लिए इधर आश्रम आ गया, नवसारी डांडी में। तो आश्रम में आया तो यहाँ भी एकदम अच्छा वातावरण था। यहाँ मैं सब भूल गया था कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। फिर यहाँ जैसे हम बातें करते हैं तो कोई जो साधक है उनसे भी मिला, तो वो मुझे बस ऐसे कहते थे पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं जो अपनी शीला होती है जिसमें अनुष्ठान, लास्ट अनुष्ठान के टाइम जो दिया जा रहा था, तो वो मैं गुरुजी को मैं उस फॉर्म में घर पे लेके गया। एंड घर पे गया तो मैं बस वही बात हो रही थी। तो अब वापस से वही हो गया कि भाई अब तो एग्ज़ाम आने वाली है, मतलब 20 दिन बचे हैं और तू पढ़ नहीं रहा अभी भी। तो मैं बोला ठीक है अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसमें भी 2 दिन चले गए। तो फिर रात को एकदम ऐसे ही बैठा था, गुरुजी को मतलब मैं फ़ोटो के आगे मैं बोला गुरुजी को या तो क्लियर करा दो या पढ़ा लो, बिकॉज पढ़ने बैठता हूँ तो मन में वही आता है कि तू तो पास है, तू फेल हो ही नहीं सकता। और फिर मम्मी ने ऐसे बोला कि तेरा ज़रूर कुछ अटका हुआ होगा, थोड़ी सी पढ़ाई तो तू वो कर ले। तो ऐसे ही फिर मैं बोला चलो ठीक है फिर पढ़ना कल से शुरू करता हूँ। अगले दिन मैंने बोला आज अच्छे से पढ़ता हूँ। और फिर मैं उस दिन करीब 6-7 घंटा मैं पढ़ा। बट उस समय फिर मेरे वो मन में नहीं हो रहा था कि तू पास है या जो भी है। मैं बोला अब तो पढ़ना ही है। अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। शाम को जब सेंटर पे ध्यान करने गया तो फिर जैसे ही ध्यान से उठा तो फ़ोन पे नज़र गई तो वो लाइट ब्लिंक हो रही थी। अब मन में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, ये मेरे लिए ही फ़ोन था। वो फ़ोन नंबर देखा तो वो 1 साइडेड था, मीन्स उससे सिर्फ कॉल आ सकता है, हम कर नहीं सकते। और वो दिल्ली का नंबर था। तो मैं समझ गया ये तो इंस्टीट्यूट से ही फ़ोन आया है। अब मेरे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फटाक से मम्मी को बोला मैं घर पे भाग रहा हूँ, मेरा शायद तक पास हो गया हूँ। और मेल मैंने उस पर ओपन कर लिया था मोबाइल पे, जीमेल पे। तो उसमें आया था यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ग्रुप 2। अब मैं एकदम ये हो गया, मैं फटाफट घर पे गया, रिज़ल्ट चेक किया तो रिज़ल्ट में तो वो ओल्ड वाला ही दिख रहा था। अब वो नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं लग रहा। तो मैं एकदम मतलब ऐसे ये हो गया था, वाइब्रेट होने लग गया था पूरा। जैसे तैसे करके फिर मैंने मेल पे एक नंबर दिया हुआ था उस पर कॉल किया। तो जैसे ही उस पर कॉल किया तो वो बोले तुम पास हो गए हो। बस ये वर्ड्स सुनते ही मैं एकदम मतलब मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट होने लग गया। मैं एकदम ठंडा हो गया था, एकदम ठंडा। ये मेरी सबसे बड़ी अनुभूति थी। तो ये मेरी CA कंप्लीट हो गई। तो इसका जो भी है वो एकदम सब गुरुजी ने गुरु कृपा में मेरा सब अच्छा कर दिया। जय बाबा स्वामी।